आज है 21 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। देवी अहिल्या जयंती की तैयारी, प्रदेश भर में नाटक के माध्यम से सुनाई जा रही है उनकी गाथा। विश्व मंगल सभा की सूरज डामोर व नलिनी चोखंडे ने बताया कि अभी तक नाटक के माध्यम से 60,000 से ज्यादा लोग देवी अहिल्याबाई के जीवन को जान चुके हैं। उन्होंने किस तरह सेवा कार्य किए, जितने सफल तरीके से शासन चला, इस सब बातों को उल्लेख किया गया है। आज मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े जाएंगे भारत में जन्मे 2 चीते। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में जल्द ही 2 नए चीते शामिल होंगे। ये दोनों चीते कुनो नेशनल पार्क में जन्मे हैं और अब गांधी सागर अभयारण्य में बसाए जाएंगे। इस अभयारण्य को चीतों की दूसरे रहवास के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कुनो में लगभग 300 किलोमीटर दूर है। गुना में शोभा यात्रा पर पथराव की घटना के बाद एसपी को हटाया, अंकित सोनी को सौंपी कमान। हनुमान जयंती पर निकली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए गुना के पुलिस अधीक्षक को पद से हटा दिया है। अब इस पद की जिम्मेदारी अंकित सोनी को सौंपी गई है। जीएसटी पंजीयन में अब नहीं चलेगा अधिकारियों का अडंका। जीएसटी पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब व्यापारी एक दस्तावेज जैसे संपत्ति कर, जल कर की रसीद या बिजली का बिल पर पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर पंजीयन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें व्यापारियों को राहत मिलेगी और पंजीयन प्रक्रिया में तेजी आएगी। आईआईटी इंदौर में पेड़ों की कटाई पर बढ़ा विवाद। आईआईटी इंदौर में पेड़ों की कटाई को लेकर प्रबंधन और प्रोफेसरों के बीच विवाद गहरता जा रहा है। कैंपस में पाथवे निर्माण के लिए हरे भरे पेड़ों की छटाई शुरू होते ही फैकल्टी ने सेव ट्री अभियान छेड़ दिया है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के चल समारोह पर पथराव के हफ्ते भर बाद गुना एसपी को हटाया। पुलिस ने एक वर्ग के कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया तो महिलाओं ने विरोध में थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया था। यह भी सामने आया था कि वहां से चल समारोह निकालने का प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, इसके बाद भी निकाला गया था। इसे पुलिस की विफलता के तौर पर देखा जा रहा है। रात में भी मिल सकेगी पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा। बता दें कि एयर एम्बुलेंस की तौर पर एक विभाग और एक हेलीकॉप्टर अभी चल रहा है। विमान की सुविधा मात्र हवाई पट्टी वाले शहरों में ही मिल पा रही है। जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है, पर अभी रात में इसकी सेवा नहीं मिल पा रही है। एमपी में अनुराग कश्यप की टिप्पणी का विरोध, इंदौर के थानों में शिकायत। इंदौर हाई कोर्ट के अधिवक्ता रोहन व्यास ने शनिवार को शहर के पलसिया थाने में की शिकायत में कहा कि अनुराग द्वारा की गई बातों से देश में सांप्रदायिकता व अशांति का माहौल बन सकता है। उन्होंने पूर्व में भी निम्न शब्दों का प्रयोग किया है। उनका हिंदूवादी संगठनों और सरकार के प्रति विरोध सार्वजनिक रहा है। देश में वक्फ कानून को लेकर संवेदनशील माहौल बना हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में जीतू पटवारी का मोहन सरकार पर हमला। सम्मेलन के दौरान पटवारी जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं से अलग अलग चर्चा कर संगठन को मजबूत बनाने के लिए सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि हम लगातार हार का ठिकरा भाजपा पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए यह संघर्ष का समय है। शादी की खुशियां माता में बदली। 22 वर्षीय रामलाल राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से अपनी शादी की पत्रिका बांटने सैलाना क्षेत्र में बुआ के घर जा रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में 6 मई को होने वाली शादी की तैयारियों में जुटा परिवार शोक में डूब गया और दूल्हे की मौत से गांव में मातम छा गया।
इंदौर में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक ने जानलेवा हमला करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद उनके समर्थक थाने के बाहर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। सागर से हिंदू युवती को भगाकर ले जाने वाला मुस्लिम युवक ग्वालियर स्टेशन पर पकड़ा गया। सागर से एक हिंदू युवती को भगाकर ले जाने वाले मुस्लिम युवक को ग्वालियर स्टेशन पर पकड़ लिया गया। इस युवती के एक दिन बाद बारात आने वाली थी, लेकिन युवक ने साथ भगाने से गांव में तनाव का माहौल था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे गिरफ्तार। टैंकर को लेकर भाजपा नेता से विवाद। नेता प्रतिपक्ष चौकसे के गली में ही भाजपा नेता कपिल पाठक रहते हैं। वे विधायक कोटे से पानी के टैंकर से वार्ड में जल वितरण कराते हैं। वे गली में टैंकर से पानी बंटवा रहे थे तो टैंकर हटाने की बात पर कपिल का विवाद चिंटू चौकसे के भतीजे से हुआ। 2 चीतों के साथ शुभारंभ आज। गांधी सागर अभयारण्य में अब पर्यटक चीतों की दीदार कर सकेंगे। वन विभाग ने चीतों की देखभाल के लिए जल चिकित्सा और सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। चीतों के लिए 7 पक्के जल स्रोत तैयार कर लिए गए हैं और 10 HP का पंप 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। भोपाल में जालियों की आड़ में सरकारी जमीन पर बना ली थी मजारें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी आवासीय जमीन पर बनी 2 मजारों को लेकर पार्षद की शिकायत पर की जा रही जांच। SDM ने इस बारे में संपदा और PWD दोनों से जवाब मांगा है। शनिवार और रविवार 2 दिन शासकीय अवकाश होने से इसकी जांच अटक गई है। मध्य प्रदेश में मई से हो सकते हैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 वर्ष से बंद पदोन्नति का सिलसिला शुरू करने की तैयारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नति नीति का प्रारूप तैयार किया है, जिसे मई में कैबिनेट के प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की तैयारी है। इसमें कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। छतरपुर में पत्नी का इलाज कराने पहुंचे 77 साल के बुजुर्ग को डॉक्टर ने घसीटकर पीटा। छतरपुर के जिला अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 77 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बुजुर्ग अपनी पत्नी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे, जब डॉक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें घसीटते हुए अस्पताल से बाहर फेंक दिया। तिरुपति के लड्डुओं में ग्वालियर की मिलावट। देश के सबसे चर्चित तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की जांच अब ग्वालियर तक पहुंच गई है। इस मामले में CBI और SIT की 4 सदस्यीय टीम ग्वालियर के दाल बाजार पहुंची है, जहां उन्होंने तेल और घी व्यापारियों से पूछताछ की और नोटिस देकर तलब किया। हिंसा के बाद सानोधा गांव में तनावपूर्ण माहौल। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और दमकल की तैनाती की। इस दौरान पथराव भी हुआ, जिसमें विधायक प्रदीप लारिया घायल हो गए। पुलिस ने मामले में ग्वालियर से युवक और युवती को बरामद कर लिया है और सागर पुलिस उन्हें लाने के लिए रवाना हो चुकी है। मानसिक रोगियों को बिजली के झटके देना बंद, संगीत और गेम्स से करेंगे इलाज। बाणगंगा स्थित मानसिक चिकित्सालय में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा पद्धति में मनोरोगियों का इलाज किया जा रहा है। आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, क्रिएटिव एक्टिविटीज और गेम्स के माध्यम से उनका उपचार किया जाता है। 5 साल के मासूम पर गिरी निर्माणाधीन मकान की दीवार। जांच में सामने आया है कि जिस मकान की दीवार गिरी वह बालक के परिवार का ही निर्माणाधीन मकान था। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान में पिछले कुछ दिनों में काम बंद था और बच्चे वहां अक्सर खेला करते थे।
एमपी में 3 दिन येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने सुबह में 3 दिन लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। सिंगरौली में मुआवजा माफिया यूक्रेन सहित कई राज्यों के लोगों ने बांधा गांव में बना लिया मकान। सिंगरौली के बंधाकोल ब्लॉक में मुआवजा माफिया का खेल सामने आया है। कलेक्टर ने 3362 फर्जी घरों को अवैध घोषित कर दिया है, जो मुआवजा पाने के लिए बनाए गए थे। जांच में पता चला है कि इन घरों को बनाने वाले लोग सिंगरौली के अलावा अन्य जिलों को और प्रदेशों से है। मुआवजा केवल जमीन के लिए मिलेगा, मकान के लिए नहीं। एमपी के शाजापुर में मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मां राजेश्वरी माता मंदिर प्रांगण में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन के साथ फूल विक्रेताओं का विवाद हिंसक हो गया। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी गई। फर्जी और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कलेक्टर ने चलाया अभियान। दमोह की घटना के बाद सागर कलेक्टर संदीप जी.आर. ने जिले में फर्जी और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब तक जिले में 15 डॉक्टरों और क्लिनिकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।